वर्मा टाउन इस्लामाबाद में चेयरमैन राजा अमजद ने नेशनल असेंबली 48 में राजा खुर्रम नवाज की हिमायती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जसमीन डॉक्टर तारिक फजल चौ साबिक वजीर कैड और चौ रफत जावेद साबिक डिप्टी मेयर ने और यूसी इकबाल टाउन, यूसी जिया मस्जिद, यूसी तंदूरिया, यूसी गार्डन टाउन, यूसी वर्मा टाउन, यूसी तलाई समेत मुतअद्दिद यूनियन काउंसिल के बल्दियाती पैनल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वमा बल्दियाती पैनल ने शिरकत की। प्रोग्राम सिर्फ बल्दियाती पैनल तक महदूद था, लेकिन प्रोग्राम ने जलसे का शक्ल इख्तियार किया और जगह तंग पड़ गया, जिस पर राजा अमजद साहब ने मुआज़रत भी की और इधर इलाके की तरफ से अपनी मर्जी से प्रोग्राम में शामिल होने पर शुक्रिया भी अदा किया। डॉक्टर तारिक फजल चौ ने मेहमानों से खिताब करते हुए कहा कि राजा खुर्रम नवाज को वोट देना नवाज शरीफ को वोट देना है। मज़ीद वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। इज्तिमाई मीटिंग हो रही है और इज्तिमाई तौर पे आज राजा खुर्रम नवाज की इन 10 यूनियन काउंसिल्स में हिमायत का ऐलान हो रहा है अल्लाह ताला के फजल से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उसके एक एक वर्कर और एक एक कारकुन और एक एक अहदेदार की तरफ से। और आज इन 10 यूनियन काउंसिल्स में उनकी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज की इस तकरीब के मुंतज़मीन का, और चंद बातें मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस इलेक्शन में या जो पीछे खामोशी का अख्तियार करना चाहिए, इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, क्योंकि ये सवालात पूछे गए, मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट या अलायंस के हवाले से गुफ्त शरीफ का आगाज़ किया। मुझे एक टीवी प्रोग्राम में एक एंकर ने पूछा कि आप अपने आप को कहते हैं कि हम एक मजबूत तरीन जमात हैं और इंशाल्लाह हम अगली हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो आपको ये अलायंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी और दूसरी जमातों से सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात अब क्यों करते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि पहली बात तो ये है कि जो जमातें पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान में जो तरक्की का सफ़र शुरू करने के लिए एक पॉजिटिव सोच रखती हैं, हम इलेक्शन से पहले भी उनसे बात करेंगे और इलेक्शन में अगर हमें सादा अक्सरियत मिली और अल्लाह के फजल से और आपकी हिमायत से मिलेगी, तो उसके बाद भी दीगर सियासी जमातों को साथ लेके चलेंगे जो पाकिस्तान को बनाने की बात करेंगे, पाकिस्तान को संवारने की बात करेंगे। दूसरा मैंने उन्हें कहा, एक मिसाल दी, मैंने कहा हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि अगर किसी के पास 99 बैल हो, दान समझ नहीं हो ना, 99 दान जिसने को लो वो भी एक डाटे वाले को जरूर दे उस गाना का एक तू चाहिए हमारे 100 पूरे हो गए। ये मैंने मिसाल दी। सियासत में किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि जनाब ये इलेक्शन आसान हो गया है और हमें ज़रूरत ही नहीं है किससे बातचीत करने की, इसलिए सियासी जमातें अलायंसेस भी करती हैं, सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी करती हैं। उन सियासी जमातों में एक जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम है, इस्तेहकाम पार्टी ITP। उनसे जो हमारी गुफ्तगू शुरू हुई, ये गुफ्तगू सीनियर तरीन लेवल के ऊपर होती है जिसकी क़यादत में मोहम्मद रशीद साहब करते हैं। अब मैं उस कमेटी का हिस्सा था जो हमारी गुफ्तगू सीट टू सीट एडजस्टमेंट की JUI के साथ हो रही थी, जिसमें डॉक्टर सफदर थे, अमीर मकाम साहब थे, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मैं, 4 रुकनी हमारा डेलीगेशन था। अब हमने अपने सिफारिशात मुरतब करके अपनी सीनियर क़यादत को दी और सीनियर क़यादत में रशीद साहब की क़यादत में और शबाशीर साहब की क़यादत में ये फैसला किया जाता है कि हम कहाँ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मुख्तसर अर्ज करता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। ITP के साथ हमारी 6 सीटों के ऊपर सीट टू सीट एडजस्टमेंट हुई पूरे पाकिस्तान में। उनमें से एक सीट उन्होंने इस्लामाबाद की रखी और साथ ये भी रखा कि हल्का हमारी मर्जी का होगा। अब जाहिर है जब नेशनल लेवल के ऊपर सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो रही होती है और ये फैसला हो गया, उसमें ये छोटी बात होती है कि इस्लामाबाद में आप हल्का कौन सा लेंगे, तो मियां वाशिद साहब ने बहस नहीं करनी, उन्होंने असूली फैसले करने होते हैं, बड़े फैसले करने होते हैं। वो पहले उन्होंने सीट मांगी NA 47 की, जहाँ से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ,
अब सबको पता है आमिर कैनी साहब को वहाँ उम्मीदवार पुट किया गया, लेकिन वहाँ पे उनकी जो पोजीशन है वो 2 दिन जायजा लेने के बाद पाकिस्तान तहरीके इस्तेहकाम को ये पता लगा कि यानी 47 की सीट हमारे लिए जीतना नामुमकिन है। उसके बाद उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें यानी 48 में एडजस्ट किया जाए। पार्टी ने मुझसे पहले भी मुशावरत की। मैं जब ये तमाम हमारे उम्मीदवार इंटरव्यू दे रहे थे तो ये एक जुमला में कहना आपको जरूरी समझता हूँ। लाहौर हम गए, इस्लामाबाद से 21 उम्मीदवार थे 3 सीटों के लिए। जब मैं इंटरव्यू के लिए खड़ा हुआ, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर था, लेकिन इंटरव्यू के लिए मैं कैंडिडेट्स में जाके सामने जाके मैं बैठा और जब मैंने